वैसे तो मुझे ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी बिकॉज़ मैंने अभी अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है। बट आई वांट टू शेयर टू ऑल ऑफ़ यू कि मैंने क्यों स्टार्ट किया है और कैसे स्टार्ट किया। बिकॉज़ मुझे एक दिन एक कमेंट आया था। अब पता नहीं किसका कमेंट था। उन्होंने मुझे कहा कि आपने किसका वीडियो देखकर अपना चैनल स्टार्ट किया। तो देखो भाई, मैंने किसी का वीडियो नहीं देखा है। मुझे बचपन से था, बचपन से नहीं, एट द टाइम ऑफ जब मैं 9th-10th में थी, जब मुझे सोशल मीडिया के बारे में चीज़ें पता चली थी कि हाँ, कुछ सोशल मीडिया नाम का कुछ चीज़ें होती हैं। तब मैंने सोचा था कि मैं चैनल क्रिएट करूँगी, मैं पोस्ट करूँगी और मैं यूट्यूबर बनूँगी, ऐसा-ऐसा कुछ, ठीक है। तो मैंने चैनल क्रिएट भी करा था जब मैं 10th में थी। लेकिन उस टाइम लॉकडाउन था। फिर जब मैंने चैनल क्रिएट करा था 1 आध 2 महीना हुआ था, मुझे कुछ नॉलेज भी नहीं थी। वैसे तो आज भी मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, अपना 10th स्टार्ट हो गई, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला और ना ही मेरे पास फ़ोन था। मैं पापा के फ़ोन से करती थी जो भी करती थी। और फिर स्कूल स्टार्ट हो गए तो टाइम ही नहीं मिलता था। फिर पढ़ाई की ओर सीरियस हो गई कि नहीं भैया, पढ़ाई करनी है, ये सब चीज़ें फ़ालतू है। ठीक है, तो 11th बीत गई, 12th बीत गई, लेकिन 12th में मैंने सोचा कि जैसे ही मैं 12th से निकलूँगी तो मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी। लेकिन 12th के बाद क्या हुआ, 12th के बाद तो मेरी ऐसी वो थी, कंडीशन थी कि मैं बिल्कुल कहीं टाइम ही नहीं दे पा रही थी। बिकॉज़ मैं नीट प्रिपरेशन के लिए बाहर चली गई हुई थी। तो मेरा ऐसा था कि मैं प्रिपरेशन कर रही तो इस बीच में अपना थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। भले ही वो इस चीज़ में इन्वेस्ट होता, बट मुझे नहीं करना था। फिर मैंने सोचा कि बस नीट होने दो, सिलेक्शन होने दो, फिर खोलेंगे अपना यूट्यूब चैनल। फिर दिया नीट, नीट देकर तो पता चल गया कि नहीं, सिलेक्शन नहीं हो रहा। फिर मैंने सोचा कि क्या यार, मैं ऐसे ही लगी रहूँगी कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या खोलूँगी नहीं मैं अपना यूट्यूब चैनल। तो जैसे ही मेरे एग्ज़ाम हुए ना, फिर और भी मैंने बहुत सारी एग्ज़ाम दी कि नहीं भैया, इस साल कॉलेज जाना ही है मेरे को, 1 साल का ड्रॉप हो गया, इससे ज़्यादा मैं ड्रॉप मेरे लिए वर्थ इट नहीं है। फिर मैं अभी खाली पीली थी, अभी भी मैं ऐसे ही बिल्कुल हूँ फ्री। तो मैंने सोचा यार, फ्री बैठने से अच्छा कि कुछ कर ही ले। और फिर यूट्यूब करना है, आज नहीं कल करना है, तो क्यों ना अभी से ही स्टार्ट कर दें। बिकॉज़ ये चीज़ अच्छी है, लेकिन ये चीज़ भी है कि अगर किसी चीज़ में पूरा डूब जाओगे ना तो फिर डूब ही जाओगे। तो मैं नहीं चाहती, मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि पूरा मतलब पूरी प्रायोरिटी यूट्यूब को ही ना दो। मेरी ये बस पार्ट ऑफ लाइफ है मेरे लिए, ठीक है। तो मैंने तो सोचा कि मेरे को स्टार्ट करना है। अभी मैं जितना फ्री हूँ शायद मैं कभी फ्री नहीं रहूँगी। फिर उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, स्टडी आ जाएगी। तो मुझे ये टाइम अच्छा लगा मेरा यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए। तो मैं चली गई, बस यूट्यूब स्टार्ट किया। और मुझे एडिटिंग बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है। अभी भी नहीं आती है, पहले भी नहीं आती थी। बट मैंने जैसे जैसे अपना चैनल स्टार्ट किया, धीरे धीरे मैं थंबनेल बनाना सीख गई। धीरे धीरे फिर अब मुझे थोड़े बहुत वो टेक्स्ट एडिट करते आने लगे कि कैसे बीच में सॉन्ग्स लगाते हैं, कैसे टेक्स्ट लिखते हैं, कैसे दो वीडियोस को जोड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे पता चलती गई जैसे जैसे मैंने अपना स्टार्ट किया। देखो यार, जब तक हम कोई चीज़ स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तो उसके बारे में हम सीख नहीं पाएंगे। उस चीज़ के बारे में हमको नॉलेज तब तक नहीं लगेगी जब तक कि हम उस चीज़ में घुसना चाहें। हम देखो, बहुत सारे लोग आपको एग्जांपल्स देते हैं कि आप लोग फ़ोन में कोई वीडियो चलाकर आप साइकिल चलाना नहीं सीख सकते, कार चलाना नहीं सीख सकते, जब तक आप खुद उसको प्रैक्टिकली ना चलाओ। तो वैसे ही यूट्यूब है यार, कि जब तक कि आप यूट्यूब पर आओगे नहीं ना, तो आप बैठे बैठे नहीं सीख सकते। मतलब बहुत से लोग ये सोचते हैं, मैं भी यही सोचती थी कि यार मेरे को पहले सारी चीज़ें सीखनी है, एडिटिंग सीखनी है, या मेरे पास अच्छा फ़ोन चाहिए मुझे, तभी मैं करूँगी। बट मैंने बोला कब आएगा मेरे पास फ़ोन, कब मैं सीखूँगी एडिटिंग, कब मुझे टाइम मिलेगा इतना। बस मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो वही आप लोग माइंडसेट रखो, अगर आप लोग भी चाहते हो कि आप लोग अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो तो कर दो बस। और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का पर्पस यही होना चाहिए कि हमको अर्न करना है, हमारा चैनल मोनेटाइज करवाना है हमको।
तो देखो, ये चीज़ मत सोचो मोनेटाइज़ होना रहेगा, हो जाएगा, आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। लेकिन ये चीज़ क्या हो रही है ना, ये चीज़ के कारण आपकी लाइफ में बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे। क्या होगा, एक तो एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होगी, और एक चीज़ जो इंट्रोवर्ट है उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होगी कि वो सोशल एंजाइटी को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल जब वो कैमरा के सामने बोलेंगे और बहुत से लोग वो आपका वीडियो देखेंगे, कमेंट करेंगे, और भाई आपका जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना, कि यार क्या बताएं। बिकॉज़ हम बहुत से लोग लो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। एंड जेन्युइनली मैं आप लोग को बताऊँ ना, मुझे भी जब मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो अपलोड करी थी, सेकंड थर्ड ऐसे वीडियोस अपलोड करी थी ना, तो व्यूज़ भी नहीं आते थे ना। अभी भी वैसे उतना अच्छा नहीं है मेरा, कुछ अभी 150 कुछ सब्सक्राइबर है, 1 महीना हो गया है मेरा चैनल क्रिएट किए हुए। तो मुझे भी बहुत ऐसे लो कॉन्फिडेंस फील होता था। लेकिन जब से मेरे मतलब मेरे फ्रेंड्स कहो, मेरी उम्र के स्टूडेंट्स कहो, जो मेरे भाई बहन, ठीक है, जो मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी इतने में सिलेक्शन होगा, दीदी ऐसा, दीदी वैसा, तो उस चीज़ से इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है ना। वो चीज़ जब आप किसी की हेल्प करते हो, किसी को आप समझाते हो, किसी की मतलब आपका एक कमेंट, आपकी एक चीज़ क्या पता किसी किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए, वो चीज़ बहुत बड़ी होती है यार। और सच में मुझे फ़ील होती है, मुझे लगता है मैं ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कमाऊँ या ना कमाऊँ, लेकिन मैं किसी की हेल्प कर रही हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फिर बस मैंने इसीलिए मैंने सोचा था, बहुत पहले से सोचा था कि मेरे को बस स्टार्ट करना है, तो मैंने स्टार्ट किया और बस अभी चल रहा है और चलने ही दूँगी। और जो भी सारी मुझे लगेगा जो इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुंचनी चाहिए, मैं वो इन्फॉर्मेशन पर वीडियो ज़रूर डालूँगी। पीएनएसटी से रिलेटेड हो, नीट से रिलेटेड हो, और फिर जब रिज़ल्ट आ जाता है पीएनएसटी का, उसके बाद फिर हॉस्टल काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें मैं अपलोड करते रहूँगी और आप लोग की हेल्प करते रहूँगी। और फिर उसके बाद तो हॉस्टल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी, हॉस्टल कॉलेज लाइफ, बस फिर ऐसे ही इंजॉय करेंगे बढ़िया लाइफ को। ओके, सो बस यही अभी मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, ज़्यादा कुछ बता नहीं सकती, बिकॉज़ मुझे अभी उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है। मैंने जितना 1 महीने में जितना एक्सपीरियंस गेन किया है, मैं अगर आप लोग को मेरे वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल, थोड़े भी इन्फॉर्मेटिव और जिससे आपकी हेल्प होती है ना, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और बस अगर आपकी हेल्प हो रही है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगी। मुझे अभी तक जिन्होंने भी कमेंट किया है, मैंने जो भी क्वेश्चन पूछा है मैंने सबका आंसर दिया है। और हाँ, कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि आपसे कांटेक्ट हो सकता है क्या, तो मैं ना अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, मैं सिर्फ व्हाट्सएप चलाती हूँ और अभी मैं यूट्यूब पर आई हूँ। बट मैंने सोचा है धीरे धीरे मैं इंस्टाग्राम ओपन करूँगी, तब मैं लिंक शेयर कर दूँगी वहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल पे, तो तब आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कुछ है, तो मैं अब लाइव आया करूँगी, तब आप डाउट्स पूछ लीजिएगा। और फिर जैसे काउंसलिंग होगी उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें तो मैं अपने वीडियो के थ्रू आप लोग को बताते ही रहूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।